एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 12 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे बहादुर कहानी का सारांश। और यह बहादुर कहानी का सारांश आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि आपको इस कहानी का सारांश याद हो जाता है तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बनता है, प्रश्न कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है और कितने नंबर का पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत यहाँ पूछा गया है कि ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अथवा पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। तो यहाँ पर चाहे आप ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखें, चाहे आप पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखें, सभी के लिए कितने नंबर आपको मिलेंगे? 5 नंबर मिलेंगे। यानी आपको किसी एक चीज के बारे में लिखना है, चाहे आप किसी एक कहानी का उद्देश्य लिखें, चाहे आप किसी एक कहानी का सारांश लिखें, 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। और इस वीडियो में हम आपको बहादुर कहानी का सारांश बिल्कुल आसान शब्दों में बताएंगे, ताकि आपको रटना ना पड़े। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो चैनल पर उपलब्ध कराता रहूंगा और आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी करवाता रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बहादुर कहानी का सारांश आप कैसे लिखेंगे। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, बहादुर कहानी का सारांश। हेडिंग क्या रहेगी? बहादुर कहानी का सारांश। और क्या हो जाएगा बहादुर कहानी का सारांश? अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवार जनों द्वारा किए गए अत्यधिक कट व्यवहार की कहानी है। बहादुर कहानी के लेखक कौन हैं? अमरकांत जी हैं। और इस कहानी में अमरकांत जी ने एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवार जनों के किए गए व्यवहार का वर्णन किया है कि किस तरीके से मध्यम वर्गीय परिवार के सदस्य एक नौकर के साथ व्यवहार करते हैं, कितना कटु व्यवहार करते हैं, उसी का वर्णन किया है। और लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाया है, यानी स्वयं को कहानी का एक अंश बनाया है और कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। आत्मकथा क्या होती है? जिसमें लेखक अपनी कहानी के बारे में या अपने बारे में लिखता है, वो आत्मकथा कहलाती है। और इस लेखक ने अर्थात अमरकांत जी ने इस कहानी में स्वयं को कहानी का पात्र बनाया है और कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती हैं। जब लेखक की पत्नी अपने से संपन्न यानी अपने से पद में बड़े और अपने से धन दौलत में बड़े रिश्तेदारों के घर पर देखती हैं कि उन्होंने नौकर रखा हुआ है और नौकर के द्वारा परिवार में कितनी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं, यानी नौकर के द्वारा घर के सारे काम आसान हो जाते हैं। जब वह देखती हैं तो वह भी चाहती हैं कि क्यों ना हम भी एक नौकर रख लें और नौकर के द्वारा सुविधाएं जो मिले उनसे हम भी आनंद उठा सके। तो आगे क्या हो जाएगा कहानी का सारांश? बहादुर नेपाल का 12-13 साल का लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आ
आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। बहादुर कहाँ का लड़का है? नेपाल का लड़का है, जिसकी उम्र कितनी है? 12 से 13 साल है, और जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर, यानी बहादुर की मां बहादुर के साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार करती थी, और उसी दुर्व्यवहार से तंग आकर वह शहर चला आता है, यानी अपना घर छोड़ करके शहर चला आता है और निर्मला के घर में परिवार के द्वारा नौकर रख लिया जाता है, यानी निर्मला के घर में नौकर के रूप में रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। परंतु धीरे धीरे क्या होने लगता है? अपने व्यवहार में सभी परिवार के सदस्य बदलाव लाना प्रारंभ कर देते हैं। यानी पहले बहादुर को बड़ा ही प्यार दुलार देते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ कठोरता का व्यवहार करने लगते हैं। वह घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौच से मार पीट तक की नौबत आ जाती है। बहादुर घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद भी लोग यानी परिवार के सदस्य उसे गाली गलौच तथा मार पीट तक की नौबत आ जाती है, यानी उसे गाली गलौच तक देते हैं और उसे मार पीट भी देते हैं, यानी उसे मारते भी हैं और झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। बहादुर के ऊपर झूठी चोरी का इल्जाम लगाया जाता है, उसे अपमानित किया जाता है और उसको क्या करते हैं? पीट देते हैं परिवार के सदस्य, अर्थात उसे मारते हैं और अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अंत में बहादुर परेशान होकर के घर छोड़कर चला जाता है, यानी इस परिवार से भी वह भाग जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं कि कहीं मिल जाए, कहां चला गया है, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। क्योंकि जब बहादुर आ गया था तो वह घर का सारा कार्य करता था, इसलिए परिवार के जितने भी सदस्य थे सभी आराम के आदी हो चुके थे, सब आराम करना चाहते थे, कोई भी किसी प्रकार का कार्य नहीं करना चाहता था। पर बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वह सभी पश्चाताप करते हैं, पर जो बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं कि बहादुर के बिना अब हम घरेलू काम कैसे करेंगे, और उस कार्य को अब करने में घबरा रहे हैं, कैसे करेंगे और करने का साहस भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बहादुर के घर छोड़ जाने पर सभी सदस्य पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। सभी परिवार के सदस्य पश्चाताप करते हैं, अपनी गलतियों का एहसास करते हैं कि हमें बहादुर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, हमें उसे गाली देना और उसे पीटना नहीं चाहिए था, चोरी का झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। अब उन्हें एहसास हो रहा है क्योंकि सभी सदस्य आराम के आदी हो चुके हैं, वे अपना घरेलू कार्य करना नहीं चाहते हैं। परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय लगती है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे बहादुर कहानी का बिल्कुल आसान
आसान शब्दों में सारांश, और आपको एक बार पढ़ने से ही याद हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिएगा, 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करते रहें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, हमेशा खुश रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। जय हिंद।